राधे राधे जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। आज मैं आपको सुनाऊंगी संतोषी माता जी की व्रत कथा। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। विधि इस व्रत को करने वाला कथा कहते हैं सुनते समय हाथ में गुड़ व चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जय। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ व चने सबको प्रसाद के रूप में बांटे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरे कटोरा रखा। कथा समाप्त होने पर और आरती समाप्त होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई से खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखे, घी का दीपक जला, संतोषी माता की जय जयकार बोलते नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न बनाए। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले हो तो दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के पड़ोसियों के लड़कों को बुलाए और खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। कथा, एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो कुछ बचता है 7 पुत्र को दे देती। वह बड़ा बोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपने पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, उसका सबका जूठा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा ही कोई हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। पत्नी बोलकर, तुम देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा के लड्डू बने। मैं जानते को सिर का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया। कपड़े में सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उन्हें देखा माँ सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके सब कुछ जमाती है। मैं देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए और माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गया, तुम ही बाकी, उठ ना, कब खाएगा? मैं कहने लगा, मैं मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज जा। मैं बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। मैं कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। मैं गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देख धरूं मैं धीर, सुधी हम मत बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ये ले लो अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोले, मेरे पास क्या है? गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर पीठ में गोबर के हाथ को थाप मार दी। वह चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे अपना नौकर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार ने उसके पास नौकरी मिल गई। सवेरे 7 से रात तक नौकरी करने पर जाने लगा। कुछ दिनों के बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सभी चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। साहूकार ने काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। और अपनी पत्नी पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी काम करके वहाँ लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटे जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फुटे नारियल के खोपड़े में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन फुटे नारियल के खोपड़े में पानी इसी तरह दिन बीते रहे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। मैं वहां जाकर खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत, इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजवाड़े में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा तो वह खत्म हो जाता है। सब सुख शांति हो जाती है। घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं तथा मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसे जरा भी संदेह नहीं। यह पूछने पर मैं व्रत कैसे किया जाए, यह बताओ कि आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 11.25 रुपये का भी लेना, अपनी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 का लेना, इससे भी ज़्यादा सकती हो तो भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म ना टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर अब उसके पास आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन ना हो, कार्य सिद्ध
हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का मनोरथ पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता एक वर्ष में कार्य अवश्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के 2.5 सेर का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों को लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, इतर शक्ति दक्षिणा देना, माता का व्रत पूरा करना। उसी दिन घर में कोई खटाई ना खाई। यह सुनकर चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई। सामने मंदिर देख पूछने लगी किसका मंदिर है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता संतोषी के चरणों में जाकर लौटने लगी। दिन और विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे हे माता जगत जननी मेरे दुख दूर करो, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। माँ को दया आ ही गई। मैं एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार उसे पति का एक पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा भी आ गया। मैं देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए, इतनी इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास सब पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगा है, अब तो काकी खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से ना बोलेगी। मैं बेचारी सलता से कहती भैया पत्र आए, रुपये आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता मंदिर में आके बोली, ए मातेश्वरी चरणों में गिरकर बोलने लगी कि माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रश्न हुई, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पिता जल्दी आएगा, पर वह आएगा कहाँ से, वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया बेटे के सपने में जाकर कहने लगी, बेटा सोता है या जागता है। बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं। मैं बोला, मेरी सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी क्या कमी है। माता बोली, बोले पुत्र तेरी पत्नी घोर से कष्ट सह रही है, तेरे माता पिता उससे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। मैं बोली माता मैं बोला, हाँ माता मुझे तो मालूम है, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं ना जाने का कोई रास्ता नजर आ रहा है, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेगी, का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरे लेन देन सब चुक जाएंगे, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने अपने सपने की बात बताई, लोगों को बताई। सबने उसके बाद अनसुनी कर उसकी मजाक उड़ाने लगे, कहीं सपने में कभी सच होते। एक बुढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले में देवी ने जैसा कहा है वैसा करने से तेरा क्या जाता है। उस बेटे की बात मान संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वहाँ देखता है कि देने वालों का रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में बड़े सामान में खरीद कर नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रश्न हो मन में माता का नाम लेकर के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा। वहाँ काम से निपट कर घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह अब उसके रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती हुई देखकर माता पूछती है, माता धूल कैसे उड़ रही है। माता का पुत्र तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देकर मुंह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच में चौक में एक गड्ढा डालकर 3 बार आवाजें लगाना, लाओ सासू जी लकड़ियों का गड्ढा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। माता की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा कहकर प्रश्न होकर लकड़ियों के गड्ढे 3 गड्ढे ले गई। एक नदी पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आया। सूखी लकड़ी का देख उसकी इच्छा हुई कि मैं यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज लगाती, लो सासू जी लकड़ी का गड्ढा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल को प्रेम पानी दो, आज कौन मेहमान आए। यह सुनकर सास बाहर आई और दुख अपने दिए कष्टों को बुलाते हुए, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो है आया, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर पति बाहर आता है और अंगूठी लेकर व्याकुल गया और जो सारे गांव में जानकर भी भटकती फिरती है, घर को कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे भूसी देखकर भूसी की रोटी डाल के खोपड़े में पानी मांग रही है। मैं लज्जित होकर बोल, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया, तुम्हें भी देख लिया, अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो,
उसमें रहूं। तब माँ बोली ठीक है बेटा, तेरी जैसे तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक देती है। उसने चाबी से दूसरे कमरे में, दूसरे में जो तीसरी मंजिल पर रखा हुआ था, खोल कर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। वह अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे थे। मैं अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा मुझे माता का उद्यापन करना है। पत्नी बोली बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही अपने उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया, उसने मंजूर कर लिया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो रे, भोजन में सब खटाई मांगना, जिससे उसको उद्यापन पूरा ना। लड़के जिम ने आई खीर पेट भरकर खाई, परंतु चाची से कहने लगे कि मुझे कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देख रहे रुचि हो रही है। बहू कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यदि संतोषी माता प्रसाद है। तुरंत लड़के खड़े हो गए। पैसा लो, बोली। बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसे जाकर इमली लाकर खाने लगे। इतने देख संतोषी माता भूत को पाए। राजा के दूत उस पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन खोटे करने वचन मोलने लगे, लूट कर धन, खोटे वचन मोलने लगे, लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है। सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू के वचन सही नहीं हुआ। मैं रोती माता के मंदिर में गई। है माता, तुमने ये क्या कर दिया, मुझे साकर अब क्यों रुलाने लगे। माता बोली पुत्री, तूने उद्यापन में मेरा व्रत भंग किया, इसके इतने जल्दी सारी बातें भुला दी। मैं कहने लगी माता भूली तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझसे अपराध हो गया, मुझे तो उन लड़कों भूल से डाल दिया, मैं भूल उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली ऐसा भी नहीं, कहीं भूल होती है। मैं बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली अब भूल मत करना। मैं बोली अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह घर को और चलती है। पति आता हुआ मिला, तुम कहाँ गए थे। तब पति कहने लगा इतना सारा धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा तो उसे बनने गया था। मैं प्रश्न होकर बोली भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। मैं बोली मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। मैं फिर जेठ के लड़कों में भोजन कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे हमें खीर खाना नहीं भाता, जो भी करता है कुछ खटाई को देना। मैं बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के बुला कर भोजन कराने लगी। शक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगे। माता ने बोला कि वह रोज आती है, क्यों ना आज मैं उसके घर चलूँ, आशा देखूँ तो सही। वह विचार कर माता की भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ मीन बनाती हुई दलीज पाव रखते साथ सिलाई। देखो रे कोई चुड़ैल लाकिन आ गई है, लड़के भगाओ इसे नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वहाँ कहकर बच्चे दूध पिलाने से हटाती है और सास का क्रोध फूट पड़ा। रांड इसे देख कर कितनी उतावली हुई है, जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माता प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली माँ जी मैंने इन्हीं का व्रत करती हूँ, यही संतोषी माता। इतना कहकर जब से सारा घर किवाड़ खोल दिए, सबने माता की चैन पकड़ ली और विनती करने लगे हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया, हमने तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दिया। जो पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो, जो बोले संतोषी माता की जय। कितनी नित्य चकरा